तो दोस्तों आते हैं सीधे पहली बात में। पहली बात है कि आईबीसी बनाने का इंटेंशन क्या था। दोस्तों किसी भी बिजनेस के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है उस बिजनेस का इंटेंशन, यानी उस बिजनेस की नीयत, उद्देश्य, आखिर वो बिजनेस क्यों शुरू किया गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका इंटेंशन पायस है, अगर आपकी नीयत पवित्र है और आपसे कुछ गलतियां हो भी जाए तो ईश्वर आपको बचा लेता है। लेकिन अगर आपका सिस्टम काफी स्ट्रांग है, आप खुद बहुत पावरफुल आदमी है और सब कुछ लीगली एकदम सही है, बट इंटेंशन ही गलत है, तो देर या सवेर आप फंसते जरूर है। आईबीसी बनाने के पीछे इंटेंशन क्या हो सकता है इसे समझिए। मुझे दो इंटेंशन समझ में आते हैं। पहला इंटेंशन है कि सेल्स फोर्स तैयार करना। आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए सेल्स की एक फोर्स तैयार करना चाहते थे और इसलिए आपने आईबीसी मॉडल शुरू किया। दूसरा कि आप सच में बिजनेस कंसल्टेंट तैयार करना चाहते थे, यानी बिजनेस कोचेस तैयार करना चाहते थे। एक एक करके दोनों चीजों को समझेंगे। पहले इंटेंशन पे आते हैं। अगर इंटेंशन ये था कि सेल्स की फोर्स तैयार करनी, तो क्या ये गलत इंटेंशन था? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आप अपनी सर्विस को बेचने के लिए अगर सेल्स की एक टीम तैयार करते हैं, सेल्स की एक फोर्स तैयार करते हैं, तो इसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। फिर गलती कहां पे हुई? गलती ये हुई कि उन लोगों से 35,000, 50,000 या 1 लाख रुपए लेना जिन लोगों को मेनली कोर्सेज को सेल करके पैसे कमाने थे, ना कि कोर्सेज को पढ़ के बिजनेस स्टार्ट करना था या फिर बिजनेस कोच बनना था। बहुत गौर से समझिए, कोर्सेज को सेल करके पैसा कमाना और कोर्सेज को पढ़ के बिजनेस शुरू करना या फिर बिजनेस कंसल्टेंट बनना, दोनों में अंतर है। बहुत ऐसे लोग भी आए होंगे जिनको बिजनेस की नॉलेज नहीं चाहिए थी, उनको कोर्सेज को सेल करके पैसे कमाने थे और आपने उनसे भी पैसे ले लिए। यानी पढ़ाई के नाम पे उनसे पैसे लिए गए जिनको पढ़ना ही नहीं था। यानी हमने प्रोडक्ट उन लोगों को बेचा जिनको प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना था, सिर्फ आके बेचना। यहाँ पे गलती हुई। दूसरी गलती ये हुई है कि अगर आपने किसी को आईबीसी बनाया और उनसे ये कह दिया कि आप आईबीसी बन जाओ और आप लाखों रुपए कमाएंगे, और ये बताया ही रहे कि ये लाखों रुपए तब आएंगे जब आगे आप सेल कर पाएंगे। अगर आप सेल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको पैसे नहीं आएंगे। बहुत गौर से समझिए, इसमें क्या हो सकता था। जिन लोगों को सिर्फ कोर्सेज को सेल करके पैसे कमाने थे, उनसे कोर्सेज के पैसे नहीं लेने चाहिए। उनसे आप एक छोटा सा फी ले सकते थे। किस बात पे? सेल्स सिखाने के लिए, कि हम आपको सेलिंग स्किल सिखाएंगे, और अगर सच में आप उनको सेल्स की जो स्किल है वो सिखाते और उस नाम पे एक छोटा सा अमाउंट, एक छोटी सी कोई भी फी नहीं लेते, तो फिर किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना होती। प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने वो चीज खरीदी जो उनको यूज नहीं करना था। और किस चीज के लिए खरीदी? कि उन्हें कमाना था, और मान के चलिए वो कमा भी ना पाए, तो बिल्कुल वो ठगा हुआ महसूस करेंगे और सच में उनके साथ इसे फ्रॉड ही कहा जाएगा। तो आखिरकार ये जो इंटेंशन था, सेल्स की जो इंटेंशन थी, एक सेल्स की फौज बनानी है, ये इंटेंशन का एक्सिक्यूशन सही ढंग से नहीं हुआ। दूसरी बात है, अगर इंटेंशन ये था कि हमें बिजनेस कंसल्टेंट तैयार कर रहे हैं, हम लाखों बिजनेस कोच बनाएंगे, लाखों ऐसे लोग तैयार करेंगे जो बिजनेस कंसल्टेंट होंगे और वो आगे लोगों की सहायता करेंगे उनके बिजनेस को डेवलप करने में, ये इंटेंशन बहुत बढ़िया था। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, क्या सिर्फ किसी कोर्स को करके या किताबों को पढ़ के या कहीं से डिग्री लेके कोई इंसान बिजनेस कोच हो सकता है? कोई इंसान सच में बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता है? मुझे नहीं लगता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं या उनका कुछ फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है, उनके लिए ऐसा हो भी सकता है कि वो किसी से सीख ले तो और अच्छी समझ और हो जाए उनके अंदर और वो बढ़िया कुछ कर पाए, लोगों को सलाह दे पाए बिजनेस के लिए। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। बाकी लोगों के लिए तो ये मुश्किल है कि कोर्स करके या डिग्री लेके वो बिजनेस कोच हो जाए। इसके लिए जरूरी क्या है कि आप कॉर्पोरेट के अंदर या बिजनेस के अंदर आप 10 साल, 20 साल, 15 साल काम करें, लोगों की सहायता करें, चीजों को देखें और इस नजरिए से देखें कि कोई चीज कैसे बेहतर हो सकती थी, कुछ भी जो हो रहा है वहां बेटर क्या हो सकता है, तब जाके आप बिजनेस कोच बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही ना समझी मरा दावा था कि कोर्सेज को करके लोग बिजनेस कंसल्टेंट हो जाएंगे। हाँ, बिजनेस की समझ हो सकती है, लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बिजनेस की जानकारी होना और बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच होना, दोनों की अलग अलग चीजें हैं। और अगर मान के चलते हैं कि इंटेंशन यही था, तो सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी टीम थी आपकी, वो लोगों को बिजनेस कंसल्टेंट बनाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध थी, कितनी कमिटेड थी? आखिर उनका कमिटमेंट लेवल क्या था? कोई 3 महीने के बाद और 6 महीने के बाद भी अगर पैसा वापस मांग रहा है, यानी इससे ये साफ दिखता है कि उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी लर्निंग के लिए कुछ भी खास काम नहीं हुआ। अगर सच में आपने उसके डेवलपमेंट पे काम किया होता, उसकी लर्निंग पे काम किया होता और उसको ऐसा लगता कि 3 महीने पहले मैं ऐसा था, 3 महीने बाद में बहुत आगे निकल गया हूँ या मुझ में कुछ बदला है, तो शायद वो रिफंड नहीं मांगता। लेकिन एक और बात, अगर वो आया ही था पैसा कमाने के लिए, तो उससे लर्निंग मिल भी जाती
फिर भी अगर अर्निंग ना मिलती तो वो आपसे पैसा रिफंड मांगता ही मांगता। इंटेंशन क्या था ये स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा कि आखिर आईबीसी के पीछे इंटेंशन क्या था। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्या कोर्सेज सेल करने में, आईबीसी बनाने में सच में गलत तरीके अपनाए गए? क्या थे गलत तरीके? देखिए गलत तरीका ये था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं था आईबीसी बनने का या फिर कोर्स लेने का और उसे ये कहना कि लोन ले लो, गहरे गिरवी रख दो, कर्ज ले लो, ये था गलत तरीका। कितना पैसा दे चुके हैं आप? मैं तो पैसा मान के चलो तो 1 लाख रुपए के आसपास दे चुका हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं थे और वही मतलब वो बताते हैं, आपको सजेशन देते, सलाह देते हैं कि यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप घर गिरवी रख दो। यदि आपके पास बीबी, सलाह दी जाती है, यदि आपके पास बीबी है, यदि उसके पास कुछ जेवर जेवरात हैं, गहने हैं, तो उसे क्या करो आप गोल्ड लोन मतलब घर पैसे रख करके पैसे ले लो और आप ज्वाइनिंग करो। आप 1 महीने के अंदर अंदर, हाँ आप 1 महीने के अंदर अपना जो कि पैसा वहाँ से निकाल सकते हो। उसने बोला कि आप लोन भी ले सकते हो, वो जो कि एप्लीकेशन भेजते हैं उसका स्क्रीनशॉट बताते हैं कि आप यहाँ से जो कि अपना लोन भी यहाँ से आप ट्राई करो, लोन जो कि इजी मिल जाएगा। अगर आपका इंटेंशन लर्निंग होता यानी सिखाना होता और आप ये चाहते कि अधिक से अधिक बिजनेस कंसल्टेंट बने तो आप ये बात कहते ही नहीं। आपका इंटेंशन आपके बिहेवियर को डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपके शब्द क्या होंगे, ये सब कुछ इंटेंशन डिसाइड करता है। यानी इंटेंशन कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे कमाना और कमवाना था, इसलिए इस प्रकार की बात हो रही थी। अगर इंटेंशन ये होता कि अधिक से अधिक बिजनेस कंसल्टेंट बनाने हैं तो प्राइमरी डिजायर जो होता वो लर्निंग का होता, सेकेंडरी डिजायर अर्निंग का होता। लेकिन यहाँ पूरा खेल अलग था। आप किसी बंदे को ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपए लोन ले लो या गहरे गिरवी रख दो। क्यों रख दो? क्योंकि इस बिजनेस से तुम्हें महीने की लाखों रुपए कमाई होने वाली है। बहुत सही बात है। अगर किसी बिजनेस से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीने आने वाले हैं तो उसके लिए 50,000 या 35,000 रुपए लोन ले लेना या कर्ज ले लेना कौन बड़ी बात है? बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपने उसको ये बताया कि ये पैसे तब आएंगे जब तुम आगे आईबीसी बना पाओगे, आगे तुम सेल कर पाओगे कोर्सेज? अगर तुम सेल नहीं कर पाओगे, आईबीसी नहीं बना पाओगे तो फिर तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं आएगा। ये बातें नहीं बताई गई होगी, क्योंकि अगर ये बातें बताई जाती तो शायद वो लोन ना लेता, शायद वो गहने गिरवी ना रखता। आपने सीधे सीधे बता दिया होगा कि भाई ये बिजनेस शुरू कर दो और तुम्हें पैसे आने लगेंगे, बरसने लगेंगे पैसे, जबकि ये सच नहीं था। यानी आपने जो तरीका अपनाया वो सच में इमोरल था, अनैतिक था। दूसरी बात समझिए, ये जो कोर्स होगा वो 1-2 दिन का होगा नहीं, वो लंबा कोर्स होगा और उसको करना है सेल। तो 1-2 दिन में तो वो सेलिंग सीख भी नहीं सकता। अब सारा जो सपोर्ट सिस्टम आपने रखा था, जो भी ट्रेनर्स आपने रखे थे या सपोर्ट सिस्टम थे, वो सारा सपोर्ट सिस्टम कुल मिला के उसकी हेल्प कर रहा था आगे सेल करने में। यानी जो भी उसके प्रोस्पेक्ट थे, जो भी उसके लोग थे, उनको कैसे आईबीसी बनाया जाए, उनको कोर्सेज कैसे सेल किया जाए, इसमें सपोर्ट सिस्टम हेल्प कर रहा था। लेकिन उसकी डेवलपमेंट में कौन हेल्प कर रहा था? वो डेवलप हो रहा है कि नहीं, उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? उसने एक 50,000 का कोर्स लिया है, 35,000 का कोर्स लिया है, तो उसकी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, इसके लिए कौन था, कौन इसको देख रहा था, कौन इसको ट्रैक कर रहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब समझिए यहाँ गलती क्या हुई। अब विवेक बिंद्रा सर है, उन्होंने पूरी टीम रख ली जो सेल करेगी, जो प्रेजेंटेशन देगी, सारे ट्रेन लोग हैं जिनको प्रेजेंटेशन आता है, सब कुछ आता है, बढ़िया से आता है। तो उनको भी कोई खास फिक्र नहीं होगी कि ये बंदा डेवलप हो और इस बंदे को भी कोई खास फिक्र नहीं होगी कि मैं डेवलप हो।